जप और सुमिरन एक ही चीज है, बस जप कर्म है और सुमिरन स्वाभाविक है, इतना अंतर है तो भगवान एक नाम। लेकिन जैसे सुमिरन आप कर रहे हैं, सुमिरन माने हृदय याद कर रहा है, तो जब वो कर रहा है तो आप थोड़े कुछ कर रहे हो कि कर रहे हो, ये अंतर का समझो आप। यही प्रेम है, यही भक्ति है। जब आप जप कर रहे हो तो आप कर्म कर रहे हो, क्योंकि जप करा जात है और याद आवत है अपने आप कि करी जात है, याद आवत है, खुद याद आओ। जैसे कोई अपना सगा है, अपने से दूर है, तो उसकी याद आवत है कि करी जात अपने आप। देखे में क्रिया लागत है, लेकिन वह क्रिया ना है, वह एक प्रतिक्रिया जानो। कोई अपना सगा है, अपने से दूर है, तो उसकी याद आवत है। तो भगवान का जब याद आवे लगे, बस जान जाओ काम बन। जप जो है वो कर्म है और स्मरण जो है वो स्वाभाविक क्रिया है। याद कर नहीं सकते हो आप, याद आती है ऐसा कि नहीं है। जैसे परमात्मा की याद, जैसे पहले समझो उदाहरण, जैसे कोई घर में मान लो खत्म हो गया, तो 2-4 दिन, 1 साल, 15 दिन उसकी याद आती, तो आप याद करते थोड़े हो, न नाम लेते हो, न जप करते हो, संग में रहे हो, तो प्रेम के कारण अब वियोग हो गया, तो वियोग या विरह ही याद है। विरह माने दूरी, उससे दूरी हो गई है, कोई आपका उपाय नहीं चल रहा है, आदमी खत्म हो गया, तो याद आ रही कि नहीं आ रही। तो जो याद आ रही है वही स्मरण है, वही संत कहते हैं सुमिरन करो भगवान का। सुमिरन बिगड़ा शब्द, सुमिरन माने स्मरण। तो जब भगवान का या परमात्मा के नाम का स्मरण होने लगे, तब समझो आपकी भक्ति सफल हुई है। लेकिन नहीं हो रहा है तो फिर जप जरूरी है। जप किया जाता है और जप ही बाद में स्मरण में बदल जाता है। अब जब स्मरण किसी का आता है, स्मरण माने याद आती है, याद से ज़्यादा समझियो, तो जब याद आवत तो नामो लिया जाता, नाम नहीं लिया जाता, उस स्वरूप का स्मरण हुआ करत, मतलब कर्म तब रुक जाता है ना। और वही में मन धीरे 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 खोए जाइए आपका। तो ये संसारी उदाहरण तो पक्का है नहीं, लेकिन अगर परमात्मा का स्मरण बने लागे, परमात्मा की याद आवे लागे, तो धीरे धीरे याद करने वाला जिसको याद कर रहा है उसी में लय हो जाता है। तो चूंकि वो तत्व है, शाश्वत तत्व है, तो वही है हमेशा, तो बच जाता है, तो बोध हो जाता है। ये जो होनापन है, आपका होनापन, यही परमात्मा है। तुम कहाँ से आए हो अलग से, ये हमें बात का खूब विचार किया करो। आप बने हो, ठीक है, तो माता पिता ने नाम रख दिया, शरीर में चेतना थी, माता पिता ने नाम रख दिया, वही नाम चेतना ने पकड़ लिया। अब चेतना ने वो नाम पकड़ लिया कि मैं संजीव हूँ, तो जब चेतना ने नाम पकड़ लिया तो अपने विराट तत्व को भूल गया। समझो बात का, यही हुआ है घटना, और कुछ नहीं हुआ। वो विराट तत्व है, चेतन व्यापक तत्व है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान ज़्यादा पकड़ रहा है। इंद्रिय अनुभव, 5 ज्ञान इंद्रियों का अनुभव, तो जो 5 ज्ञान इंद्रियों का अनुभव है, ये असली अनुभव नहीं है, ये स्वप्न का अनुभव, झूठा, बिल्कुल झूठा। जैसे रात का स्वप्न में इंद्रिय अनुभव है, तो जगने बचता है भला? खट्टा मीठा कड़वा तीखा, रोना गाना, हंसना, दुखी होना, प्रसन्न होना, नींद खुली तो कुछ बचा? तो ये जो अनुभूतियां हैं, ये अनुभूतियां सब झूठी हैं, स्वप्न की हैं,
बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन उस अनुभूति का अनुभव करने वाला वो सत्य है कि नहीं सत्य है? तुम सत्य हो कि नहीं हो? भाई रात में जो तुमने अनुभव किया स्वप्न में, तो सब अनुभूतियां झूठी हो गई, सब अनुभूतियां मिट गई, सब अनुभूतियां चली गई, लेकिन अनुभूति करने वाले तुम बचे कि नहीं बचे? तो तुम शाश्वत सत्य केवल तुम हो, उसको पहचानो और उसको शरीर से न जोड़ो, शरीर से न जोड़ो। वही परमात्मा का अंश है, वही परमात्मा है। अंशो न कहो, अंश कहना भी गलत है अंश, लेकिन अंश न कहो। अंश होते नहीं परमात्मा का। काहे? परमात्मा की परिभाषा लिखी निरवयव। भगवान कैसा है? निरवयव। निरवयव माने उसका कोई अंग नहीं हो सकता। अवयव माने टुकड़ा, अंग। तो भगवान का जब टुकड़े नहीं हो सकता है और एक ही परमात्मा, तो तुम कैसे आएगे? एक और परमात्मा का शब्द है अव्यय। अव्यय माने खर्च नहीं होता, यानी ऐसा नहीं उनसे कुछ अलग हो जाए। तो जब कुछ उससे अलग ही नहीं होता, सत्य एक ही है, तो फिर तुम अलग से कहां से आ गए? तो इस शब्द से पहचानो। परमात्मा के जितने नाम है समझावे के लिए है। निरवयव, निरवयव माने अवयव माने होता अंग, तो परमात्मा निरवयव है। निरवयव माने वो एक रस एक जैसा हमेशा रहता, उसका अवयव नहीं हो सकता, उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। इस आकाश का अवयव दिखाई पड़ता है, होता इसका भी नहीं। कैसे? जैसे बाहर की खाली जगह और कमरक खाली जगह, तो दीवालों से टुकड़ा दिखाई पड़ने लगा कि ये अंदर की खाली जगह है और वो बाहर की खाली जगह, लेकिन का दो टुकड़ा हुए हैं। अरे दीवाल आज गिर जाए, अबे सब दीवाल तोड़ डालो, तो का इस खाली जगह को कहीं विस्थापित कर सकते हो? तो निरवयव है। इससे भी सूक्ष्म है तो भूताकाश है। परमात्मा चैतन्याकाश है, चिदाकाश है। वो दीवाल में भी, जड़ता में भी अंदर आ जा रहा है। हाँ, जड़ता भी उसी में है। और जड़ता केवल स्वप्नवत है। जैसे पूरा स्वप्न तुम में था, तो पूरा स्वप्न क्या था? जब जागे तो तुमको बोध हुआ कि यार पूरा स्वप्न हम में था। तो हम में था मतलब कल्पित था, भ्रम था कि नहीं? तो पूरा स्वप्न कल्पित है, तो किसमें कल्पित है? तो बस वही अपने को देख लो। पूरा स्वप्न जिसमें कल्पित है वही परमात्मा है। तो उसका स्मरण बना रहे, हमेशा होश में रहो कि मैं हूँ निराकार चैतन्य सत्ता। ये जो मैं कर रहा है, ये मैं शरीर से जुड़ी हो तो आपका ज्ञान ना हो, आप मैं हूँ ना धारण कर पे हो। शरीर मैं नहीं हूँ, इंद्रिय मैं नहीं हूँ, इंद्रिय अनुभव मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। पकड़ो ये बात का। आपका कठिन लागत हुई ना, तो कठिन का सरल करो। कैसे? जैसे स्वप्न में भी मैं शरीर दिखता था, स्वप्न में भी इंद्रिय थी, स्वप्न में भी संसार था, स्वप्न में भी अनुभव था, लेकिन सिर्फ मैं था कि कुछ और था? तो बस वही बात लागू कर लो जागृत में। भाई स्वप्न में शरीर भी था, इंद्रिय भी थी, आँख नाक कान हाथ पैर भी थे, उनके अनुभव थे, कड़वा मीठा खट्टा सुख दुख हर्ष विषाद सब था। लेकिन जब सार सच्चाई बची, जब नींद टूटी, तो क्या बता? मैं बचा कि नहीं बचा? अब मैं तो शब्द है, मैं माने कोई धातु है, कोई तत्व है, कोई चीज है जो मैं करता है, वो बचा कि नहीं बचा? अच्छा अब एक चीज और माइनस करो, शरीर।
काहे? स्वप्न में शरीर था कि नहीं था? मैं सब कुछ था। समझो बात को, मैं जो था वो सब कुछ था। का धरती, आकाश, पशु पक्षी, शत्रु मित्र, अनुभव, अनुभूतियां, सब मैं था। लेकिन मैं नहीं जानता था सब कुछ मैं हूं। मैं केवल एक शरीर के इंद्रिय ज्ञान में फंसा था। पूरा समझो ज्ञान। सत्य क्या है कि मैं सब कुछ था, लेकिन जब सो रहा था तो मैं नहीं जानता था कि धरती, आकाश, पशु पक्षी, बस, ट्रेन, शत्रु मित्र सब मैं हूं, क्योंकि वो केवल होनापन था, उसको मैं जानता नहीं था। इंद्रिय ज्ञान में पकड़ रहा था। तो इंद्रिय ज्ञान शरीर तक सीमित रहता है, व्यष्टि तक, समिष्टि तक नहीं जाता। व्यष्टि माने शरीर का ज्ञान। तो केवल आप यही तो जानते थे, मैं स्वप्न में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, देख रहा हूँ, यही तो जानते थे। तो बंटवारा करो, जो जा रहा, आ रहा, खा रहा, पी रहा, देख रहा, अनुभव कर रहा, ये मिथ्या ज्ञान है, और मैं सब कुछ हूँ, ये सच्चा ज्ञान है। अगर बंटवारा बुद्धि से नहीं करेगा तो ज्ञान कभी नहीं पैदा होगा। मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये शरीर की इंद्रियों का ज्ञान है। और पूरा स्वप्न मैं हूं, ये सच्चा ज्ञान है। ये जगने पर होता है। जब नींद टूटती है तब होता, अरे यार कितना बड़ा भरम, देखें कुछ नहीं रहे हो। तो जब सिर्फ मैं हूं तब सच्चा ज्ञान है। और जब शरीर का अनुभव है और हमसे अलग भी कुछ है तो झूठा ज्ञान है, वो स्वप्न का ज्ञान है। अब इधर आओ जागृत में, यहां भी यही चल रहा है। मैं हूं, लेकिन आपके लिए मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं ठंड गर्म का अनुभव करता हूँ, मैं सुखी होता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, ये आपका ज्ञान है। और मुझसे अलग संसार भी है, ये आपका ज्ञान है कि नहीं है? ये सच्चा ज्ञान नहीं, ये स्वप्न का ज्ञान, इससे बोध नहीं होगा। सिर्फ मैं हूं, बस इतना ही बहुत है। वो परमात्मा वाला रूप है। मेरे होने के लिए किसी इंद्रिय की कोई जरूरत नहीं है कि है। अब स्वप्न से तुलना करते रहो तो बोध हो जाए। ये जो हम बता रहे हैं इसी से बोध होता है, जिसको बोध हुआ इसी से हुआ। तन सुखाए पिंजर करो, तन सुखाए पिंजर करो, और धर्यो रैन दिन ध्यान, और तुलसी मिटी न वासना, बिना विचारे ज्ञान। बिना विचार किए वासना नहीं मिटती, जन्म नहीं मिटता, जन्म होता रहता। जैसे स्वप्न में दो प्रकार से आपका अनुभव है। एक अनुभव है कि मैं एक शरीर था, खाता था, चलता था, बोलता था, देखता था, सुनता था, अनुभव करता था, सुखी होता था, दुखी होता था। और एक दूसरा अनुभव जागने पर हुआ कि यार सिर्फ मैं था, कुछ था ही नहीं। जागे हुआ कि नहीं हुआ? नींद खुली तो क्या हुआ यार, कुछ रही वे नहीं करे, भ्रम था, सिर्फ मैं था। है? अब तुम अपने मैं को तो ना देख पाए, इस वाले में फंस गए। तो अब इस वाले में जब आ गए तो यहां भी स्वप्न जैसा हूबहू हो रहा है। मैं सत्संग सुन रहा हूं, मैं आया हूं, मैं बैठा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये तो आपका ज्ञान है, और अपने से पृथक पूरा संसार है। तो ये अज्ञान है बहुत बड़ा। यही स्वप्न का अनुभव है। आप इस समय भी सपना देख रहे हो, बस अंतर ये है सत्संग का सपना देख रहे हो। जाग जाओ ये कहा जा रहा है, ये स्वप्न श्रेष्ठ है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। तो इस समय हरिभजन में हो तो ये श्रेष्ठ है इतना, लेकिन है सब सपना है। और ये संकेत क्या कर रहा है? ये संकेत कर रहा है कि सिर्फ मैं हूं में टिको। जो अभी आपको घोर अंधकार जैसा दिखेगा, लेकिन अगर उसमें टिके रहे तो वही परम प्रकाशित होने लगेगा। वही है होनापन आपका, वही परमात्मा है, वहीं तक की यात्रा है, उसके अलावा कोई यात्रा नहीं। जो मैं हूं तो शब्द है, ऊपर एक अक्षर है, मैं और हूं।
लेकिन मैं हूं कहने वाला है कि नहीं है? इसमें आपको संशय है? मैं हूं दृढ़ है कि नहीं है? यही सार वस्तु है, बाकी सब जग असार सब सार, रसना हरि हरि बोल। यही हरि है, सबका अपने में हरण कर लेता है और सबको अपने से प्रकट कर देता है, इसीलिए इसको हरि कहते हैं। हृदय सबको प्रकट करे, अपने में सबको लय कर ले, वही हृदय, हृदय में हरि रहते हैं। तो हृदय से मैं उठ रहा कि नहीं उठ रहा? अब मैं जिस तरह हूं बहू आप मान जाओ तो ज्ञान अव्यय है तुरंत। जिस तरह पूरा स्वप्न मैं हूं से बना और मैं हूं में लय हो गया, उसी तरह पूरा जगत आपसे प्रकटता है, आप में लय हो जाता है। अब तुम कहो यार हम तो बूंद भर के हैं, तो समुद्र की हर बूंद समुद्र है भैया। जैसे धरती को उदाहरण लो, धरती, तो धरती में ये जो बाराबंकी है ये अलग है का? धरती है पूरी। आपका बुढ़वल गांव है तो कहा अलग है? पूरी धरती है कि नहीं है? तो अगर अपने अस्तित्व में बुढ़वल टिके, अपने अस्तित्व माने अपने होनेपन को पहचाने, तो ये धरती है कि कुछ और है? बुढ़वल तो कल्पित है। इसी तरह आप कल्पित हो विपिन वर्मा, सच में तुम परमात्मा हो। इसीलिए आत्म ज्ञान कहा जाता, शब्द बना है आत्म ज्ञान, अपना ज्ञान। आत्म साक्षात्कार माने अपना दर्शन, आत्म दर्शन, आत्म रति, आत्मा का ज्ञान करो। कहा नहीं जाता? आत्मा में तीन चीजें हैं। आत्मा को ही तीन स्थितियों में कहा जाता है। कौन कौन सी? जीवात्मा। इस समय आप कहा हो जीवात्मा। और अगर आत्म स्वरूप देख ले तो आप हो गए महात्मा। और जब महात्मा से इधर वापसी ना करो, माने शरीरों छूट जाए, तो परमात्मा। तो जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा, तीनों के पीछे जो है तत्पुरुष समास है। तीनों के पीछे कौन है? तत्पुरुष, वही पुरुष है। तत् माने वही पुरुष है। आत्मा तीनों में है ना, तो आत्मा आत्मा है, दूसरी चीज ने। जीव आत्मा हो नहीं आप। जीव जब ते हरते बिलगाने तब ते देह गे निजबान जाने, सो माया बस भयो गोसाई बंधो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई जदम मृखा छूटत कठिनाई। तो जड़ चेतन की गांठ है, आपको अनुभव है कि मैं जड़ शरीर भी हूं और मैं चैतन्य भी हूं। यही भ्रम है। इसको ऐसे दूर करो जैसे स्वप्न में भी तो शरीर दिखता है। तो जब स्वप्न में शरीर दिखता है तो उसमें भी तो तुम मैं हूं कहते थे। वो शरीर कहाँ चला गया? कहाँ गया? झूठ था कि नहीं था? है? तो जो शरीर को उस वाले मैं कहता था, वो इस समय इस वाले को मैं कह रहा कि नहीं कह रहा? तो जब उस शरीर को देखता तो ये शरीर क्यों भूल गया? अगर ये शरीर सत्य होता तो वहां यही आंख जानी चाहिए, यही कान जाने चाहिए, यही हाथ पैर जाने चाहिए, लेकिन कुछ नहीं गया। क्या गया? तुम गए। तुम सत्य हो इसलिए तुम गए। तुम दो नहीं हुए। देखो जादू, तुम्हारे दो रूप नहीं हुए, तुम ही गए, लेकिन शरीर के दो रूप हो गए। हुए कि नहीं हुए? वहां शरीर कैसा हुआ? वहां शरीर कैसा हुआ? कल्पित। और कल्पित शरीर, कल्पित दुनिया तुमने सत्य कर दी। वहां जलेबी खाए हो कभी? अरे कुछ तो खाए हो। तो खाए तो मीठा लगा कि नहीं लगा? हैं? और पैर से चले तो धरती भी थी, पानी भी पिया, लड़ाई भी की, प्रेम भी किया। किया कि नहीं किया? तो तुम कितने सत्य हो कि झूठ हो सत्य जाहे बिनु जाने। झूठ है सच हो गया। इसकी तो गारंटी तुम खुद जानते हो कि यार सपना बिल्कुल झूठा सच हो जाता है।
कभी रोने लगे, कभी हंसने लगे, कभी खाने लगे, कभी लड़ने लगे। तो तुम अगर दो होते तो वहां वाला मैं अलग होता, यहां वाला मैं अलग होता। तो जो दोनों अवस्थाओं में एक जैसा रहे वो सत्य है, यानी तुम सत्य हो। और शरीर यहाँ का अलग वहाँ का अलग है कि नहीं? धरती यहाँ की अलग वहाँ की अलग, मिठाई यहाँ की अलग वहाँ की अलग, आँख कान नाक हाथ पैर यहाँ के अलग और वहाँ के, तो वहाँ वाले पूर्णतया मिथ्या कह देते हो क्योंकि जाग गए। तो ये क्यों नहीं मानते कि जब सो के वो देख रहे थे तो ये भी तो मिथ्या था? नहीं मिथ्या था भाई, जब सोते समय उसको सच कर रहे थे तो ये कहाँ चला गया था? होश था आपको? तो तुम कितना सत्य हो? तुम सत्य हो कि नहीं हो? और सत्य की एक पहचान है, जो तिहु काल एक रस रहाई। जो तिहु काल, द्वि काल की हम बात कर रहे हैं। सुसुप्ति में भी तुम थे, वो तीसरी अवस्था। सुसुप्ति माने बहुत गहरी नींद, देह का होश ही नहीं रहा, फिर भी तुम थे कि नहीं थे? क्योंकि जागने पे उठे तो तुम ही उठे। और कहा बड़ी गहरी नींद आई, इतनी गहरी आई यार कुछ याद है नहीं रहा। तो कौन सो गया? बुद्धि सो गई। बुद्धि सो गई, जीव सो गया, अहंकार सो गया। तो जब सो गया तो कुछ याद नहीं रहा। रहा याद नहीं, लेकिन तुम तो रहे कि नहीं रहे? तो तुम परम सत्य हो कि नहीं हो? विवेक से ही ज्ञान होगा जब होगा। पहले विवेक से मान जाओ। अभी रस न मिलने लगे तो बताओ, तुमको आनंद मिलने लगेगा। और तुम्हारी चेतना प्रसार है पहले से दुनिया में, वो अनुभव आने लगेगा। ब्रह्मांड व्यापी चेतना है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम। तो जो अखंड मंडलाकार चेतन है वो अनुभव होने लगा। यही प्रेम है। इस स्वरूप आत्म रति माने इस स्वरूप का प्रेम चढ़ जाए, नशा। यही राधा है, यही कृष्ण है, यही राम है, यही दुर्गा है। जरूरत पड़ने पर यही राधा बना, जरूरत पड़ने पर यही राम बना, जरूरत पड़ने पर यही कृष्ण बना, जरूरत पड़ने में यही दुर्गा बना। जरूरत पड़ने पर तरह तरह के रूप रखता है, और बिना जरूरत के भी आपके रूप में भी वही है, इनके रूप में भी वही, सब रूपों में वही है। जब एक है तो दूसरा कहां से आ गया? सच्ची जगह पर प्रेम हो, जो प्राप्त है उसमें प्रेम हो। प्रेम सच्चे में होता कि झूठे में होता? जैसे एक दिन हमने बताया था कि अगर लड़का शरीर बड़ा प्यारा हो तो आजकल तो व्यवस्था है, शरीर रख सकते हो 100 साल। तो शरीर रख के किसी को सुख मिलेगा? किसी की पत्नी मर जाए, बड़ा पैसा वाला हो, तो बड़ा पैसा वाला हो तो कहे डॉक्टर साहब ऐसा करो, शरीर जो है कुछ ऐसा लगाओ कि ये सुरक्षित हो जाए। तो जब शरीर सुरक्षित हो जाएगा तो का पति जिसकी पत्नी मर गई वो सुखी हो जाएगा? है? ये शरीर देख के और दुख बढ़ेगा। जला देने में फिर छुट्टी है कि भूल तो जाएगा। अगर शरीर रखे है तो और दुखी होगा। तो प्रेम कहाँ था उसका? शरीर में था? का किसमें था? अपनी चेतना में प्रेम था। वो खुद ही पत्नी बना था, जानता नहीं था। अपने बेटे में प्रेम माने अपनी चेतना में प्रेम, पिता में प्रेम, अपने में प्रेम, देश में प्रेम, अपने में प्रेम, परमात्मा में प्रेम, अपने में प्रेम। आत्मा के अतिरिक्त प्रेम करने वाली कोई वस्तु नहीं है। आत्मा से प्रेम प्रकटता है, आत्मा ही उसे ग्रहण करता है। वो आत्म स्वरूप ही है, आत्मा का पर्यायवाची है प्रेम। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लिए जो जानन हारा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। प्रेम से प्रभु प्रकटे जी में आगी। तो प्रेम सही जगह तो पहुंचे पहले। अच्छा एक और बात, जब प्रेम आत्मा में है तो सही जगह पहुंचना का है? पहुंचाया है। बीच में भ्रम है, शरीर का पर्दा। शरीर का पर्दा भ्रम है। तो कोई जब किसी से प्रेम करता है तो भ्रम से वो अपने को भी देह जानता है, सामने वाले को भी देह
जानता है तो सोचता है वासना ही प्रेम, वासना ही। लेकिन अगर सच्चा प्रेम हो तो कोई भोग ना भोगो, सिर्फ प्रेमी एक दूसरे को देखता रहे तो पुष्ट रहेगा, उसको पोषण मिलता रहेगा, वो आनंदित रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम पोषित करता है। देखो 80-80 वर्ष के हैं पति पत्नी, और उनको कौन भोग करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से पोषित रहते हैं, प्रेम उनका पोषित रहता है। भले एक बिंदु पर है लेकिन है तो चेतना में, तो प्रेम पोषित रहता है। और जब एक मर जाता है तो बड़ी जल्दी दूसरा भी मर जाता है। ऐसी घटनाएं तमाम गांव में देखते होंगे, हम बहुत लोगों ने देखे। जैसे आज वो मरे तो 2 या 4 दिन में दूसरा भी मर गया। क्यों? क्योंकि प्रेम का पोषण नहीं मिला, मर गया। तो आत्मा ही प्रिय है, आत्मा ही आत्मा है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है, वो तुम ही हो। आत्मा में प्रेम है, अपने में प्रेम है। कहा करते हैं अपना प्यारा है, जिसमें अपनत्व हो जाता प्रेम हो जाता है। कि करना पड़ता है, हो जाता है, अपने में प्रेम हो जाता है, होता है, स्वाभाविक होता है। तो यही जो मैं हूं कह रहा, ये आत्मा है, और यही अन्य चीजों को भी सिद्ध करता है। स्वप्न का अनुभव जो है वो बिल्कुल हूबहू संसार के अनुभव जैसा है। तो स्वप्न तो प्रमाणित कर देता है नींद खुलने पर, यार हमारे अलावा तो कुछ नहीं था। स्वप्न में प्रमाणित किया कि नहीं किया? तो जब स्वप्न ने प्रमाणित कर दिया कि यार हमारे अलावा कुछ नहीं था, तो जागृत तो उस समय बचे नहीं था। तो तुम अकेले हुए कि नहीं हुए? हुए अकेले कि नहीं हुए? उसी का भजन तुम कर रहे हो। देखो भगवान गीता में कहते हैं कि जो मुझको तत्व से जानता है, भैया काहे हमें तनी काहे कसरत कर रहे हैं आपको बताने के लिए। अगर तत्व नहीं जानोगे, जैसे रोज कहा गया पानी पियो, पानी बड़ा मीठा होता है, पानी बड़ा अच्छा होता है, पानी बड़ा सुंदर होता है, पानी बड़ा पोषक होता है, और तुम पानी न पहचानो, पानी तत्व को न पहचानो, तो का प्रेम बनेगा? तो राम बड़े अच्छे हैं, राम सुखदाई है, राम परमात्मा है, राम सर्वव्यापी है, राम ही सब कुछ है, खूब रटो। और राम का है तुम्हारे जीवन में ये न जान पाओ तो का सुख मिलेगा? कृष्ण सुखदाई है, कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण सर्वज्ञ है, कृष्ण सुजान है, कृष्ण सब कुछ है, ये सुनो। और कृष्ण है किस चीज की नाम ये न जान पाओ तो का कल्याण होगा? भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अर्जुन जो मुझको तत्व से जानता है, जो मुझको तत्व से जानता है, जो तत्वदर्शी है, जो तत्वनिष्ठ है, जो तत्व ज्ञानी है, जिसने मुझे तत्व से जाना है, तद्विद प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसको जाके दंडवत प्रणाम करो, उससे पूछो मेरे बारे में। क्यों? क्योंकि वो मुझे तत्व से जानता है। बात तो समझ रहे हो ना? ये इतनी ताकत हम काहे लगा रहे हैं? नहीं तो क्या चर्चा का मतलब है? भैया राम राम जपो काम बन जाएगा। हो सकता है वो क्लास आप पार कराए हो, तभी तो ये सुन रहे हो। राम है क्या? कृष्ण है क्या? राधा है क्या? हनुमान है क्या? दुर्गा, माने ये जो नाम है इनका नामी कौन है? खार कहे मुँह मीठा, मिठाई मिठाई का, मिठाई बड़ी अच्छी होती है, मिठाई बड़ी मीठी लगती है, मिठाई में बड़ा स्वाद है। और मिठाई ना कभी खाए तो का स्वाद पाए? और कभी सुना तक ना हो, गूंगा हो, मिठाई खा ले तो स्वाद पा गया। तो स्वाद आपको तो आवे पहले, और स्वाद आवे तो प्रेम बढ़ जाए। जैसे हमने कहा घर का कोई मर जाए सगा तो नाम नहीं जपना है, अजपा चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? अजपा, अजपा का मतलब जिहवा हिले ना दांत, बस याद आती रहेगी। बप्पा चले गए कहा बताइए इससे रहें, भैया चले गए कहा बताइए इससे रहें, अम्मा चली गई अब रोए रहे हो रातों दिन, कहा बताएं हमारी अम्मा ऐसी थी, इतने टाइम खाना देती थी, ये करती थी। तो उसका चरित्र, उसका गुण हृदय में
चलता है और का नाम जपना पड़ता है, जपना पड़ता है। तो हम जो बार बार जोर दे रहे हैं कि राम और कृष्ण है का वो जानो, वो तुम उसके अंश हो कि नहीं हो। इतना तो सुने हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साहस सुख राशि, यानी ईश्वर हो तुम। तो मैं हूं जो कर रहा है, इस पर नजर ले जाओ अपनी। मैं हूं, मैं जपता हूं, मैं नाम पुकारता हूं, मैं भजन करता हूं। तो ये मैं हूं कहने वाला एक सत्य तत्व है। आपको नहीं महसूस होता? हो रहा है हर समय, लेकिन वो मैं हूं अपने साथ एक चादर ओढ़े है, शरीर की चादर ओढ़े। और स्वप्न में जाता है तब भी शरीर की चादर ओढ़ता है। लेकिन भेद हम खोल रहे हैं कि स्वप्न में चादर दूसरी, यहाँ चादर दूसरी, वहाँ आंख दूसरी, यहाँ आंख दूसरी, यहाँ कान दूसरा, यहाँ कान दूसरा, वहाँ धरती दूसरी, यहाँ धरती दूसरी, वहाँ सूरत दूसरा, यहाँ सूरत दूसरा। तो यार दो चीजों में तुम रहते हो तो तुम फिर निराकार हुए कि नहीं हुए? और निराकार अपना रूप तो तुम देखे नहीं हो, बस उसे ही याद करो, उसी को कृष्ण जानो, उसी को कृष्ण जानो, उसी को नमस्कार करो, उसी को प्रणाम करो, उसी को याद करो। वो तुम्हारा आत्मा, इस आत्म भाव से भगवान की याद करो। देखो कामना बन जाए तो बताओ, तब तो मिलेगा ना। किसको याद करना है ये जान गए तुम, किसका नाम जप रहे हो ये जान गए तुम, किसे पुकार रहे हो ये जान गए तुम, तब तो सफल होगा। अब तुम ऐसे हवा में जप रहे हो तो कैसे काम बनेगा? तत्व से जानो। तो कौन तत्व है? जो मैं हूं कह रहा, यही परम तत्व है। केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, सब संत एक कई बात कह रहे हैं। 4 वेद हैं और 4 वेद के 4 महावाक्य कहे गए। शंकराचार्य भगवान ने निकाले वहां से, उपनिषदों से 4 वेदों के 4 महावाक्य। तो वो चारों महावाक्य तुम्हारा संकेत कर रहे हैं। एक कहता है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि माने, हाँ, तो मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं तो अपने शरीर जानता हूं। मैं जो कह रहा है ये ब्रह्म है। मैं हूं जो कह रहा है ये ब्रह्म है। और दूसरा वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम, जो प्रज्ञावान है, माने प्रज्ञा जो अंदर है, जो ज्ञान सबका कर रहा है। किसका ज्ञान? सुन रहा है, बोल रहा है, खट्टा मीठा कड़वा अनुभव कर रहा है, अपनी उम्र का, अपनी जाति का, अपने धर्म का, देश का तमाम इंद्रिय ज्ञान कर रहा है। तो प्रज्ञानम माने जो सबको ज्ञात कर रहा है। तो को ज्ञात कर रहा है? आप नहीं ज्ञात कर रहे हैं। स्वप्न को किसने ज्ञात किया? आपने। जागृत को किसने ज्ञात किया? आपने। तो प्रज्ञानम ब्रह्म माने अंदर का ज्ञाता ब्रह्म है। उसमें 4 प्रकार से समझाया जाता। पहला कहा जाता है लक्षण वाक्य। तो लक्षण वाक्य भी महावाक्य है, गौर से समझो ये बात का। लक्षण माने पहले लक्षण बता दिया जाए तुमको कि पकड़ ले। तो सबसे पहला लक्षण बताया गया प्रज्ञानम ब्रह्म। ये कहा है लक्षण वाक्य है। लक्षण वाक्य क्या कहता है? प्रज्ञानम ब्रह्म माने जो सबको जानता है वो ब्रह्म है। तो तुम सबको जानते हो कि नहीं जानते? अभी छू जाए तो अरे बड़ा गर्म है, बड़ा ठंडा है, बहुत सुंदर बाजा बाज रहा है, बड़ा कड़वा है, बड़ा मीठा। तो इंद्रिय ज्ञान भी जानते हो और इंद्रियातीत मैं हूं ये भी जानते हो। तो वेद कहे, वेदों ने कहा तारक मंत्र, समझ गए?
वेदों ने कहा तारक मंत्र। तो तारक मंत्र पहला कहा है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म माने जो सबको जानता है वो ब्रह्म है। तो इसको कहा गया है, इसमें नहीं लिखा है, रहने दो। इसको कहा गया लक्षण। लक्षण है ये, माने परमात्मा को कैसे पहचानो, तो एक लक्षण बता दिया संतों ने। लक्षण क्या बताया? प्रज्ञानम ब्रह्म। ये सबसे पहले ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में शंकराचार्य भगवान ने ये वाक्य उसमें लिखा था, तो निकाला, कहा ये तारक मंत्र है, ये महावाक्य, इससे जीव पार हो जाएगा। तो कैसे पार होगा? तो पहले लक्षण बताया कि जिसे तुम ढूंढने जा रहे हो उसकी पहचान क्या है भैया? तो कहा उसकी पहचान है वो हर चीज़ जान जाता। अब ट्रेन निकली, तुम जान ही गए, कोई प्रयास किया आपने? हैं? कानों ने ध्वनि सुनी और हम जान गए कोई ध्वनि आ रही है। गर्मी है तो कोई प्रयास करते हो गर्मी के लिए कि थर्मामीटर लगाते हो? अरे नहीं, आज तो बड़ी गर्म। और ठंडक है, दिखाई पड़ती है ठंडक, अरे आज तो बड़ी ठंडक है, ये बड़ा कड़वा है। तो इंद्रिय ज्ञान भी करता है और स्वयं का ज्ञान बिना इंद्रिय के करता है। खूब गौर से सुनो भैया संजीव। हाँ, यही चार वो सूत्र अपना ले तो ज्ञान हो जाए। पहला सूत्र है प्रज्ञानम ब्रह्म, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद से एक लक्षण वाक्य शंकराचार्य भगवान ने उठाया। लक्षण बता दिया कि कौन सा लक्षण है ब्रह्म का। तो ब्रह्म का लक्षण है कि वो खुद को भी जानता है और संसार को भी जानता है। तो ये जानने वाले तुम हो कि नहीं हो? अभी 5 शरीर बैठे हैं और 5 शरीर का जानने वाला जीव भाव भले है, हट जाए तो कोई बाहर बुलकारे कोई है तो कोई उत्तर आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो था वो नहीं है। भले उजाला है, ये अज्ञान का उदाहरण है। ज्ञान में परमात्मा कुछ दूसरे नहीं जानता, वो खुद को जानता है। तो जो खुद को जानना है उसे पकड़ो। जैसे स्वप्न में तुमने जो जाना सब झूठ जाना कि नहीं जाना? भाई स्वप्न में नगाड़ा बज रहा था, बगल वाले को क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा था? हैं? स्वप्न में पानी बरस रहा था, बगल वाला क्यों नहीं भीग रहा था? स्वप्न में आग लगी थी, बगल वाला क्यों नहीं जल रहा था? तो झूठ था कि नहीं था? झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, झूठ था। लेकिन तुम सत्य थे। क्यों? क्योंकि तुम अभी यहां बैठे हो तो सत्य हो। तो जिस तरह स्वप्न के सारे इंद्रिय अनुभव झूठे होते हैं लेकिन इंद्रिय अनुभव करने वाला सत्य होता है, तो वो तुम हो। और तुम केवल एक चीज सत्य जानते हो कि मैं हूं। उसके लिए किसी इंद्रिय की कोई जरूरत ही है? एक दृढ़ता से पकड़ो, ये शंकर जी का ज्ञान है और शंकर जी गुरु है। वो कहते हैं जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जागा सपना चला गया, इसी तरह आत्मा में जाग जाओ तो जगत चला जाए। तो शंकर भगवान कह रहे हैं तो बात मानियो कि ना मानियो? अगर शंकर जी तुम्हारे इष्ट हैं तो बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? तो दृढ़ता से ही बात का पकड़ो तो तुमका भक्ति मिल जाए। और भक्त हो तुम, भक्त ना हो तो आओ ना, नियम से आवत हो, चाहे दुकान के हानि हो जाए लेकिन आवत जरूर, तो कुछ तो भक्ति है। तो शंकर भगवान की जो भक्ति करे हो वही के फल है कि ये आपका सुने को मिली। ये हमारा कोई काम ना है। एक गुरु, जगत गुरु है। हाँ, शंकर भगवान जगत गुरु हैं। तो वो ही भगवान राम की भक्ति सबको देते हैं, और कोई तो दे वाला है नहीं। तो वही भक्ति देते हैं। तो उन्हें बता रहे हैं कि भैया ये जाने वाले का जानो। स्वप्न जैसे पूरा मिट जाता है लेकिन तुम हो, इसी तरह जगत मिट जाएगा लेकिन तुम हो। तो ये क्या है? यही प्रज्ञान है। तो पहला लक्षण बता दिया गया कि प्रज्ञानम ब्रह्म, माने प्रज्ञान है। लक्षण बताया गया, लक्षण बता दिया गया कि भैया क्या है वो प्रज्ञान है।
माने सब चीज़ जो जानता है। तो कोई अलग ना ले जाओ, तुम ही सब चीज़ जानते हो और सब चीज़ें हैं ही नहीं। जैसे सपने में कुछ नहीं वैसे जागृत में कुछ नहीं, तो क्या है, वहाँ भी तुम हो यहाँ भी तुम हो, ये कुछ और है। तो बस तुम ही तुम हो, यही ब्रह्म ज्ञान हो गया। ठीक। फिर दूसरा वाक्य जो है वो कहता है अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा, यही आत्मा है जो जानता है। ये क्या है, ये संकेत वाक्य है, ये संकेत कर रहा है। ये क्या कह रहा है, पहले उसने लक्षण बताया, अब बाद में क्या किया, संकेत कर दिया कि भैया जो सब जानता है वो ब्रह्म है। तो पहले तो लक्षण बताया, एक हुआ लक्षण वाक्य, लक्षण से बता दिया कि जो जानता है वो कहा है, ब्रह्म है। अब संकेत किया कहाँ ब्रह्म है, तो कहा यही आत्मा है जो ये जानता है हर चीज को। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा है जो सब चीजों को जानता है, वो कहा है, आत्मा है। अब ही तुम ना पकड़ पाओ तो तीसरा वेद जो है अयम आत्मा ब्रह्म जो है, ये अथर्व वेद का है। अथर्व वेद का एक उपनिषद है मांडुक्य, उससे लिया गया। शंकराचार्य भगवान ने कहा, तो ये संकेत कर दिया इसने कहा कि जो प्रज्ञान यानी ज्ञाता था, वो ज्ञाता कौन है, उसे ही आत्मा कहते हैं हम जिसकी बात कर रहे हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अब जब संकेत कर दिया, अब फिर भी शिष्य ना समझ पाया, तो फिर तीसरा जो है वो कहता है तत्त्वमसि। ये उपदेश वाक्य, इसको कहते हैं पहला लक्षण वाक्य, दूसरा संकेत वाक्य, तीसरा उपदेश वाक्य। तो तत्त्वमसि, तू अपने को पकड़, तू वही है, तू ज्ञाता है, तू आत्मा है, तू वही है। ये उपदेश है गुरु का। पहले लक्षण बताया कि जो सब जानता है वो आत्मा ब्रह्म है, फिर बताया कि जो जानता है उसे ही आत्मा कहते हैं। पहले बताया जो जानता है वो ब्रह्म है, हरिओम भैया, जो जानता है वो ब्रह्म है। फिर दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया जो जानता है वही आत्मा है। अब तुम आत्मा को अलग ना लेके चले जाओ। पहले बताया प्रज्ञानम ब्रह्म, माने जो सब चीजों को जानता है वो ब्रह्म। जानता कौन है, तो हम कह रहे हैं तुम जानते हो, है ना। अब दूसरा वाक्य महावाक्य का कह रहा, अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा है जो सबको जाने और खुद को भी जाने, वो कहा है, वो आत्मा है। अब फिर भी तुम भटक जाओ कि आत्मा, गुरु जी कह रहे हैं आत्मा कोई अजूबी चीज होगी, तो फिर उपदेश वाक्य तीसरा सामवेद का है तत्त्वमसि, तू वही है। और पक्का कर दिया और नजदीक ले, तत्त्वमसि, वह जिसकी मैं बातें करता हूं, जिसको मैंने कहा ब्रह्म है, जिसको मैंने कहा आत्मा है, वो क्या है, वो तू है। इधर उधर मत भटक, इधर उधर किसी की खोज मत कर, तत्त्वमसि, तू वही है। और चौथा और अंतिम महावाक्य अभ्यास वाक्य है। 4 महावाक्य शंकराचार्य भगवान ने बताए हैं अपने शिष्यों को। चौथा और अंतिम क्या है, अभ्यास वाक्य। जब तू वही है तो रातों दिन अभ्यास कर, क्या, मैं निराकार ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 महावाक्य है, इन्हीं से बोध हो जाता है। अगर कोई खूब विवेकी है तो यही 4 वाक्य के अतिरिक्त तो कुछ भी पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं, इतने में काम बन जाएगा। पहला लक्षण बताया कि जो सबको जानता है वो ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर दूसरे वेद से लिया उन्होंने कि वो ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म है क्या, प्रज्ञानम ब्रह्म है क्या। तो उन्होंने कहा ये जो प्रज्ञान है, जो जानता है, ये आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये इसी को आत्मा कहते हैं। जैसे सब आप जानते हो, दुनिया को भी जानते हो, खुद को भी जानते हो। अब दुनिया और खुद वाला उदाहरण सपने से पकड़ो,
तुम स्वप्न को भी जानते थे और मैं हूं यह भी जानते थे, तो स्वप्न पूरा चला गया, तुम बच जाते हो, यानी अपने को जानना ही सच्चा ज्ञान है। स्वप्न में सच्चा क्या था? हाँ, अपने को जानना सच्चा था, बाकी सब था जरूर, लेकिन इंद्री सब ज्ञान चला गया। आग जल रही थी चली गई, बर्फ गिर रही थी चली गई, पहाड़ ढह रहे थे चले गए, बस ट्रक चल रही थी चली गई, संगीत बज रहा था चला गया, भोजन में मिठास थी चला गया, नींद टूटी तो का बचा? मैं हूं बच गया, है ना। तो ये प्रज्ञान माने जो सबको जानता है वो ब्रह्म है। तो दूसरा कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा है जो सबको जानता है, वो आत्मा है। तो तुम्हारी बुद्धि कहीं अलग न चली जाए कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा कहीं होगा, तो नहीं कहा, तत्त्वमसि, तू ही वो है, तू ही सबको जानता है, तू ही आत्मा है, तत्त्वम, तू वही है। तो ये उपदेश किया गुरु ने, और फिर चौथा अभ्यास का मंत्र बता दिया, अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसा भाव रखो, इससे भटको ना, चिंता तुम ना करो, मैं हूं, ये होनेपन पे टिके रहो। तो जिस तरह सपना गायब हो जाता है जागने पर, उसी तरह होश आने पर जगत गायब हो जाएगा। बस यही बात शंकर भगवान कहते हैं, जे ही जाने जग जाए हेराई, जिसको जानोगे जगत गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा? जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। स्वप्न में भी दो अनुभव हैं, एक अपना अनुभव और एक स्वप्ने का अनुभव। तो स्वप्न का अनुभव बड़ा विराट व्यापक था, सब चला गया, शरीर सहित गया, इतना याद रखो। स्वप्न का शरीरों तो गया, तो शरीर सहित सब चला गया। तो सबका अनुभव वो स्वप्न का था, इंद्रिय ज्ञान था, और मैं हूं ये सच्चा ज्ञान था। तो बचा कि नहीं बचा है? अब मैं हूं इधर आ गया, तो इस समय भी दो ज्ञान कर रहा, एक मैं हूं, दूसरा बहुत बड़ा संसार है। तो शंकर जी कह रहे हैं अगर इसी मैं में टिके रहे तो यह भी उसी तरह गायब हो जाएगा जैसे रात का सपना गायब हो जाता है। उसी तरह आत्म दर्शन जब होगा, जब वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम, अखंड मंडलाकार चराचर में भरा चेतन जब प्रकट होगा, तो ये वाला भी गायब हो जाए। लेकिन तुम गायब नहीं होगे, तब तुमको होश आएगा, अरे हम तो परमात्मा ही थे, हम तो ब्रह्मांड व्यापी चेतन ही थे, हम तो परम सत्य ही थे। तो इस बात पे टिके रहो। एक धागा तो है तुम्हारे पास, चादर पूरी धरती पे बिछी हो, कोई बात नहीं, एक धागा तुम्हारे पास चादर का आ जाए तो पूरी चादर मुट्ठी में होगी। चादर चाहे जितनी लंबी हो, दिखाई पड़े चाहे ना पड़े, अंधकार हो काला काला, और एक चादर का तुमको एक कोना पकड़ा दिया जाए और खींचते रहो, पूरी चादर आ जाएगी कि नहीं? दिखाई पड़े और चाहे ना दिखाई पड़े। तो एक धागा तुम खुद हो उस परमात्मा का। ये जो मैं हूं कर रहा है, ये एक धागा है। इसे ही, इसमें सब लक्षण है, लक्षण बता दिए। पहला लक्षण वाला वाक्य है, लक्षण बताया गया कि ये सबको जानता है और खुद को भी जानता है, इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञान है। अब ब्रह्म जिसे हम कहते हैं वो आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। अब आत्मा ब्रह्म दोनों कहीं अलग ना हो, इसलिए और साफ कर दिया गया, तत्त्वमसि, तू वही है, तू वही है, चिंता ना कर। और चौथा अभ्यास दे दिया गया, अगर ना समझ पाओ, अहम ब्रह्मास्मि, बस यही भाव रखो कि सोहम, मैं वही हूं, मैं वही हूं, या अहम ब्रह्मास्मि, बस कल्याण हो जाए। तो समझ मन तो खूब आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जप जो आपका है या स्मरण है, वो तत्व को पकड़ के करो कि प्रभु आप हमारी आत्मा हो। ये जो सिर हिलाने की ताकत, बोलने की ताकत, देखने की ताकत, जानने की ताकत, यही तो आत्मा है, यही तो कृष्ण है, यही तो राम है, यही तो शिव है। तो बस इसी के हो जाओ। अब ये हमेशा रहता है तो क्या तुमको कुछ करना है? सोते चलते उठते बैठते खाते पीते मैं हूं बना है कि नहीं बना है? तो बस तुम ही हो नाथ। अब तुमको याद वाले में बदल जाएगा, जप अजपा बन सकता है अगर तत्व समझ लो। जैसे बाबा एक शरीर था तो बाबा तत्व समझे, तो जब बाबा खत्म हुए तो कुछ बाबा बाबा थोड़े रटते हो,
भाई उसका स्वरूप जानते थे, बाबा का स्वरूप याद है, हृदय में बसा है, तो याद आती है कि जपते हो? तो याद आती अजपा हो गया, सुमिरन, असली सुमिरन चलने लगा। तो जब तुम परमात्मा का स्वरूप समझ गए कि ये जो चैतन्य सत्ता है, जो जानने वाली है, जो अनुभव करने वाली है, जो मैं जहां से उठ रहा है यही परमात्मा है, तो याद आने लगेगी हमेशा। और वही है तो याद का बस स्थिर रहो चित्त, लेकिन दुनिया में ना जाए। एक बात याद रखो, नहीं तो भटक जाओगे। जिस तरह स्वप्न में मेरे अलावा कुछ नहीं है, जिस तरह स्वप्न में मेरे अलावा कुछ नहीं है, उसी तरह जागृत संसार में मैं हूं कहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसी में टिक जाओ भैया, पूरा बल लगा के। अब डराओ ना कि हम संदीप पांडे, तुम संदीप पांडे ने, संदीप पांडे शरीर का नाम है। हाँ, इसकी भी महिमा हो जाएगी अगर बलिहारी व घट की जागट प्रगट हो। अगर परमात्मा प्रकट हो गया तो पूजा तो इस शरीर की भी हो जाएगी, इसकी चिंता ना करो। लेकिन तुम संदीप पांडे नहीं, तुम परमात्मा हो। तो माता पिता ने नाम रख दिया शरीर का, तुम्हारा नाम कौन रख सकता है? तुम्हारा नाम कौन रख सकता है? तो तुम शरीर का नाम पड़ गया विपिन वर्मा, शरीर का नाम संजीव गुप्ता, शरीर का नाम चंदन सिंह, शैलेंद्र बहादुर सिंह। शैलेंद्र बहादुर सिंह तुम नहीं हो, तुम परमात्मा हो भैया, ईश्वर अंश जीव अविनाश। तुम मुकेश नहीं हो, मुकेश सिंह तुम नहीं हो, तुम क्या हो? परमात्मा हो तुम। तनिक न डराओ, तनिक चिंता ना करो। परमात्मा जब एक अकेला राम जगत में सब जग उसकी माया है, दूजा कौन कहां से आया रे मन तू भरमाया है। एक बार पहचान स्वयं को, बात समझ आ जाएगी। जब अपनी पहचान होगी तब समझोगे, तब रहस्य खुलेगा। हम इतने लोग नहीं, एक सत्ता है। स्वप्न में सन्नाटा था कि भीड़ थी? बताओ। सन्नाटा था, स्वप्न में एकांत था कि भीड़ थी? लेकिन एकांत का पता जब चला जब एक में सबका अंत हो गया, जब नींद टूटी और एक में पूरे स्वप्न का अंत हो गया, तब पता चला अरे यार तो परम एकांत था। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम मिला, सब झगड़ा दूर है, जैसे नींद खुली। तो जब भीड़ थी तब भी एकांत था कि नहीं था? भाई सचमुच तो एकांत था। बस यही बात यहां समझ लेनी, एक अंत है, एकांत है। राम में सबका अंत है। राम राम बचा न कोई, मन धीरे धीरे राम मिलन होए। राम ही राम, मन धीरे धीरे राम मिलन होई। धीरे धीरे क्यों लिखा गया? क्योंकि जागृत का अभ्यास आपका बहुत तगड़ा है। मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप उसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। देहाभिमान मिट जाए, सब काम बन जाए। अब जब स्वप्न में तुम देह नहीं हो तो जागृत में तुम देह कैसे हो सकते हो? और स्वप्न की देह छूटने में तुम मर नहीं जाते हो तो जागृत के शरीर छूटने में तुम कैसे मर जाओगे? तुम मरने वाली चीजें नहीं हो कि मरने वाली चीज हो, हैं? तो जब मरने वाली चीज नहीं है तो अपना ध्यान करो। अपने को ना पहचाना, बता तूने क्या जाना। अपने को पहचान ले तो सब कल्याण, अपने को नहीं पहचाना तो क्या जाना? कुछ नहीं जानते हो, यही सच्चाई है। और जो कुछ नहीं जानता वो अपने सर्वज्ञ समझता है। ये देखो मूर्खता, जो कुछ नहीं जानता वो सर्वज्ञ समझता है, और जो जान जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं वो सुकरात हो जाता है। सोचने वाली बात। जो पूरा संसार का ज्ञान जानता है वो सचमुच में कुछ नहीं जानता, और जो ये जान जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं उसको सुकरात कहते हैं। सुकरात एक प्रतीक, संत कहते हैं। बड़ी बात तो है ही है। तुम कुछ नहीं जानते हो क्योंकि तुम अपने को नहीं जानते। इतना जानो, बस सब जान जाओ। इतना जान जाओ, सब काम बन जाए। का जान जाओ
कि यार हम अपने को नहीं जानते हैं तो बाकी चीज़ें फीड हो गई हैं दिमाग में, उनसे क्या लेना देना। फीडे तो हैं केवल, जैसे गूगल में बहुत कुछ भर दिया गया उसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी बहुत कुछ भर दिया गया, बाहरी सूचनाएं। तो सूचनाएं भरी हैं केवल, क्या सचमुच हम अपने को जानते हैं? और जब अपने को नहीं जानते हैं तो पक्का मानो कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि जो अपने को न जाने तो क्या जाना है, ऐसा कि नहीं है? अपने को ना पहचाना, बता तूने क्या जाना। झूठा ज्ञान ध्यान तेरा झूठा, झूठा ज्ञान ध्यान तेरा झूठा। हरिओम। जब अपने को ना पहचाना, बता तूने क्या जाना। आया कहाँ से? तुम शरीर तो हो नहीं कि शरीर हो? तो जब शरीर नहीं हो तो ये बोलने वाला कौन है जो रात में दूसरे शरीर का प्रयोग करने भ्रमित होने लगता है? तो ये क्यों नहीं मानते कि इस समय भी ये भ्रमित हो रहा है? भाई रात में दूसरे शरीर का प्रयोग करके भ्रमित, तो जागृत में तब भी तो भ्रमिता है। उपजे पिंड प्राण कहाँ से आवे, मुए जीव तो जावे कहाँ समावे। अशोकत गया जो कहता राम, जो राम राम कहता अचानक किधर चला जाता है। जब गाँव भर रोवे लागत है, घर परिवार रोवे लागत है, भैया चले गए, दादा चले गए, बाबा चले, वो कहाँ चला जाता है? तो जो चला जाता है, जो आया है वो कहाँ है? न आता है न जाता है। बल्ब सही है तो बिजली चल रही है तो जलने लगा उजाला। उजाले का नाम जीव है। जीव ना बिजली है ना बल्ब है, उजाले का नाम जीव। उजाला माने कोई चीजें नहीं होती, उजाला का चीज है। ऐसे बल्ब जल रहा है देखो, तो इसमें दो चीजें हैं, बिजली है और बल्ब है। और तीसरा जो है वो क्या है? माया है। और माया की महिमा, उजालन की सब महिमा, ये देखो जादू। अगर पकड़ोगे तो क्या मिलेगा? अगर जाके पकड़ो तो दो ही चीजें मिलेंगी, या तो बल्ब मिलेगा या तो बिजली मिलेगी। जीव कहीं मिलेगा? तो ये जीव जो है उजाला है, मिलेंगी दो चीजें, या तो ब्रह्म या तो माया। ब्रह्म है और माया है। तो जहां जहां प्राण संकली होती है वहां वहां मेरा पता चलता है। जैसे जहां जहां बल्ब लगा होता है वहां वहां बिजली का पता चलता है। जहां पंखा लगा है तो बिजली का पता चल रहा है, हीटर लगा तो बिजली का पता चल रहा है कि भाई बिजली है। और जहां नहीं लगा है वहां 33,000 वोल्ट चल रहा है रेलवे लाइन पे, तो अंधेरे छावा रहा था। है कि नहीं है? तो पकड़ में आएगा, माने मिलेगा का जो तत्व होगा वही मिलेगा। तो दूसरा वाला माया भी उसी में समा जाती। माया होती नहीं, कोई चीज नहीं माया। ये बल्ब तो होता है लेकिन परमात्मा की बनाई माया नहीं होती, वो केवल दिखाई पड़ती है, होती। ये स्वप्न से समझ सकते हो। जैसे स्वप्न में परमात्मा था और परमात्मा की माया थी, लेकिन तीसरा तुम थे उसमें जीव भाव से, और तुम ही परेशान थे, तुम ही सिद्ध करते थे। इतना बड़ा सपना हमने देखा, और जब जगे तो कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। तो होता तो बचता, तो जो था वो बचा कि नहीं बचा? तो तुम थे, तुम बच गए। तो बस तुम ही तुम हो, लेकिन अपने साथ शरीर और दुनिया देखते हो तब तुम अज्ञानी हो। सिर्फ तुम हो, और तुमको अपने ज्ञान होने के लिए किसी इंद्रिय ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए तुम गोतीत हो। ये प्रमाणित बात है। शरीर है इसके लिए आंख चाहिए, ध्वनि है इसके लिए कान चाहिए, ठंडा गर्म है त्वचा चाहिए, सुगंध दुर्गंध है नाक चाहिए, कड़वा मीठा है जुबान चाहिए, लेकिन मैं हूं इसके लिए किसी इंद्रिय की कोई जरूरत है। तो तुम इंद्रियातीत हो कि नहीं हो?
लेकिन तुम तब ये नहीं जानते थे मैं हूं, मैं भी हूं और बहुत बड़ी दुनिया भी है। अब जागे तो पता चला यार बिल्कुल एकांत था। था कि नहीं था? तो आए कहां से, जाना कहां है? आए कहां से, जाना कहां है? और कैसे चलें तोरे प्राणा, बता तूने क्या जाना। जब अपने को ना पहचाना, बता तूने क्या जाना। अगर अपने को ना पहचान सके तो समझो आपने कुछ भी नहीं जाना। और तुम ही हो तो पहचाने में तो बड़ा आसान है। चारों वेद जब एक स्वर से कह रहे हैं तुम ही परमात्मा हो, तुम ही परमात्मा हो, भ्रम से अपने को देह माने हो, तो बस अपने को देख लो, कल्याण हो जाए। सिर्फ अपने यही मैं हूं पे टिक जाओ, इसी को देख लो, कल्याण हो जाए। बंद कर दो तब एक भजन।